नेक्स्ट इज कोड, सीकेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्ड की। तो इन्होंने कर्व बना के किया, हम सर्कल बना के करेंगे। सर्कमफ्रेंस के दोनों लाइंस को टच करती है जब लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, अगर सर्कमफ्रेंस तक ही है, इसके एंडिंग पॉइंट जो है, हमारे सर्कल के एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो दिस इज कॉर्ड। अगर ये ऐसे करके पास कर जाती है तो हम इसको बोल देते हैं सीकेंट। इसके एंड पॉइंट बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ सर्कल को ऐसे टच करके निकल रही है लाइन, ठीक है, एक पॉइंट पी पे टच कर रही है लाइन, तो दिस इज टेंजेंट। ठीक है, दिस इज कॉर्ड। ठीक है, दिस इज सीकेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने करना नॉर्मल। ये टेंजेंट है, मान लो एक और टेंजेंट बना देती हूँ मैं यहीं पे। ठीक है, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट को अगर मैं इस सेंटर से मिला देती हूँ तो ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या होगी? नॉर्मल टू द टेंजेंट होगी। ठीक है, हमें ये इस चीज़ का तो हमें पता ही, हम छोटी क्लासेस में थ्योरम्स कर चुके हैं कि जब सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं तो वो एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का। तो और रेडियस आर द नॉर्मल टू द टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमें स्टार्टिंग में जो आर्टिकल नंबर 7 में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दिस इज द सेम कंसेप्ट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल दिस। ठीक है, तो करना क्या है हमें? सर्कल की इक्वेशन गिवन है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है? लाइन की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट होती तो एक लाइन ही है, तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती क्या है? सी द लाइन द इक्वेशंस y इज इक्वल टू mx। ठीक है, या फिर y माइनस y1, अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो, लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो दिस इज ऑल लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 और इक्वल्स टू स्लोप मतलब m x माइनस x1। ठीक है, अगर हमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 सारे ही, तो दिस इज ऑल स्लोप। क्लियर है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स x1 x2 है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये सर्कल के दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं x1 y1 भी और x2 y2 भी। ठीक है, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमने ली थी x प्लस y इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सेम उसी सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि x1 y1 सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे इस सर्कल को, इसलिए यहाँ पे x1 y1 लिख दिए। इसी तरह x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। दिस इज a स्क्वायर। ये माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। सॉरी, प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा सारे में। नहीं, ठीक है, ये प्लस ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू 0 कर दिया। इसको हम दूसरी साइड पे बुक से देख लेते हैं कैसे किया। इधर को ले गए, ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट खोल दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। मतलब ये जो हमने लाइन का स्लोप निकाला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये किसके इक्वल आ गया? माइनस x2 प्लस x1 ओवर y2 प्लस y1। तो इसको हम उस जगह पे पुट कर देंगे, लाइन की जगह में ये पुट कर दिया। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कहते हैं x1 टेंड टू x1, क्यों टेंड कर रहा है ये देखना है चीज को। हमने क्या लिए थे? दो कोऑर्डिनेट्स लिए थे ऐसे, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। हमने कोई कॉर्ड ली थी। ठीक है, अब अगर वो टेंजेंट है तो ये एक पॉइंट यहाँ से निकलेगी तो एक ही पॉइंट होगा। x1 और x2 क्या हो जाएंगे? कॉन्साइड कर देंगे, मतलब x1 टेंड कर जाएगा x2 को और y1 टेंड कर जाएगा y2 को, मतलब कॉन्साइड कर जाए। x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे, मान लो, ऐसे बोल लो इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। तो x2 टेंस टू x1, y2 टेंस टू y1। तो अगर टेंड कर रही है तो यहाँ पे 2x1 और 2y2 आ जाएगा। ठीक है, 2y2 y1 आ जाएगा, तो सारी y1 में हो गई। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमें टेंजेंट के पॉइंट गिवन हो तो हमें बोला जाए कि सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो सिंपल हमने उन पॉइंट्स को इसमें फिल कर देना। x इंटू x1 y2 y1 उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसमें है कि नेक्स्ट क्रॉलरी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द दिस। जैसे हमने ये फाइंड किया इसी तरह नॉर्मल की फाइंड कर देनी है। स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी, उल्टा होगा ऑब्वियसली, हमें पता ही है। तो टेंजेंट की जगह नॉर्मल का स्लोप हमने यहाँ पे
फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने जैसे टेंजेंट का स्लोप फिल किया था उसी तरह नॉर्मल का स्लोप फिल कर दिया। इस इक्वेशन को हमने ऐसे फाइंड कर लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अगर नॉर्मल के पॉइंट्स गिवन हो हमारे पास तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्लियर है?